भवानी बन के आई देविया। भगवती भवानी बनकर आ जाती है। भवानी का क्या अर्थ हुआ? भवस्य पत्नी भवानी, सब ऐसे भवस्य पत्नी भवानी। तो भवानी पराम्बा जगदम्बा ही पराशक्ति के रूप में प्रकट होती है महाराज। तो इस प्रकार से भगवान शिव वरदान देकर चले जाते हैं। व्यास जी अपनी कुटिया में वापस आते हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करें, थोड़ा सा ऊर्जा मिले, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय यशोदानंदन श्याम हरे। जय यशोदानंदन श्याम हरे। जय राम हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि बोल। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद कृष्णत्व पायन पे और मंथन करते करते ये विचार कर रहे हैं अपने मन में कि बहुत दिन हो गया भगवान शिव ने वरदान दिया, कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। ये तो अरणी है और अरणी में मंथन चल रहा है। ऐसे ही मंथन स्त्री अप्सरा है। व्यास जी भी टकटकी लगाकर उस अप्सरा को देखने लगे, लेकिन अपने मन में सोच रहे हैं व्यास जी कि अगर इस अप्सरा को मैं पास बुला लूंगा तो हमारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। संसारी लोग कहेंगे संसार के हरे कृष्ण द्वैपायन व्यास ऐसा भी कार्य करते हैं क्या? अप्सरा से इनका संयोग कैसे हो रहा है? इसलिए उन्होंने अपने विवेक को जागृत किया। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता हूं। लेकिन काम का वेग बढ़ रहा है महाराज, विचारों का मंथन चल रहा है और काम का वेग भी बढ़ रहा है। अप्सरा ने जब व्यास जी को अन्य मनस्क देखा तो समझ गई कि ये मुझे नहीं चाहते और कहीं कुपित होकर क्रोध दे दिए कर दिए, क्रोध किए और साप दे दिया तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। इसलिए अप्सरा घबरा गई महाराज, और तुरंत वह अप्सरा तुरंत अपनी माया से क्या बन गई? मैना बन गई। सुखी पक्षी मैना बन करके फुर्र करती हुई उड़ गई। व्यास जी सोचने लगे कि चली गई वो तो आई थी। अब बार बार उसी अप्सरा का चिंतन व्यास जी के मस्तक में हो रहा है महाराज। और इस प्रकार से व्यास जी अग्नि मंथन कर रहे हैं। अग्नि प्रकट होने ही वाली थी कि व्यास जी के अंदर इतना काम का आवेग आया, आवेश आया कि अग्नि मंथन करते ही व्यास जी का तेज पतित होकर के उस अरणी में गिर गया। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।
और उस अरणी से अग्नि तो नहीं निकली, शुकाचार्य का प्राकट हो गया। बोलो स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जब उस छोटे से बच्चे को, उस दैदीप्यमान व्यक्तित्व को व्यास जी ने देखा, बोले वो यही मेरा बेटा है, यही मेरा लाल है, जो भगवान शिव ने मुझसे कहा था। उस बच्चे को गले से लगा लिया और व्यास जी बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए व्यास जी। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये शुकाचार्य और भागवत के जो शुकाचार्य हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सारस्वत कल्प में लिखी गई है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। नाना भांति मुनि सन गाए, नाना भांति मुनिन सन गाए, नाना भांति मुनिन सन गाए, मुनिन सन गाए। भागवत के शुकाचार्य की कथा अलग है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के जो सुख हैं, इनका जन्म और कर्म सब अलग है। महाराज भागवत के शुकाचार्य राधा जी के लाडले सुख हैं, जो गोलोक धाम से आए हैं, और श्रीमद् देवी भागवत के शुकाचार्य भगवान शिव के साक्षात अंश हैं। इस प्रकार से महाराज उस बालक को व्यास जी ने अपने आश्रम में रखा। समय पर सारे संस्कार संपन्न हुए, यज्ञोपवीत आदि के और वेद की संहिताओं का अध्ययन उस बालक को व्यास जी ने स्वयं कराया। महाराज थोड़े ही दिनों में शुकाचार्य जी पूर्ण विद्वान हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आहा, जब विद्वान बन गए और गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, तो बोले मेरे लाल अब तो विवाह कर लो, हम जैसे मत रहो। भगवान की कृपा से बिना पत्नी का पुत्र मिल गया। अब देखो उस कल्प में व्यास जी को पत्नी नहीं थी, अरणी से शुकाचार्य प्रकट हुए, और इस कल्प में पाद्म कल्प में व्यास जी को पत्नी थी। तभी तो शुकाचार्य के मुंह में घुस गए थे अंदर पेट में। तो इस प्रकार से बोले मेरे लाल तुम विवाह कर लो, हमारे घर में एक बहू आ जाए भोजन पानी देने वाली, बहुत कष्ट होता है। शुकाचार्य ने कहा पिताजी आप कैसी बात करते हो, हम और विवाह, राम राम, हम कैसे विवाह करेंगे? अरे हम अयोनिज हैं पिताजी, मेरा जन्म अरणी से हुआ है, किसी स्त्री से नहीं हुआ। मैं अयोनिज हूं और अयोनिज को विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। हम सर्वथा और सर्वदा इससे अलग हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। अरे बोले नहीं नहीं बेटा कर लो। बोले नहीं ये सब बंधन है पिताजी, हम नहीं करेंगे, ये सब बंधन है। व्यास जी ने अपने उस लाडले लाल को समझाया। न गृहम बंधनागारम, मेरे लाल ये गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है। न गृहम बंधनागारम बंधने न च कारणम, मनसो यो विनिर्मुक्तो गृहस्थो विमोच्यते। घर और ये संसार बंधन का कारण नहीं होता, ये आपको नहीं बांध सकता। आदमी बंधता कहां से है बोलो, फिर कौन बांधता है? बोले मनसा यो विनिर्मुक्तो, जो अपने मन से मुक्त है, जो अपने मन से मुक्त है। ये बंधन, इस बंधन में हम नहीं बने हैं, इस बंधन को बलात् जबरदस्ती हमने स्वीकार कर लिया है। बस बंधन कुछ होता नहीं, बंधन कुछ नहीं है भाई, नथिंग, बंधन इज नथिंग, कुछ नहीं है। हमने जबरदस्ती बलात् इसको मोड़ लिया है, स्वीकार कर लिया है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा धन, ये मेरा दौलत, ये मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा समाज, मैं, यही सब तो है। हम बंधन को स्वीकार कर लिए हैं। ये घर बंधनागार नहीं है और ना बंधन का कारण है मेरे लाल। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। क्या करें? बोले न्यायागत धना कुर्वन वेदोक्तम विधिवत क्रमात्
गृहस्थोपि विमोचेत श्राद्ध कृत सत्यवाक् शुचिः। क्या करूं? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मुक्ति कैसे होगी? बोले न्याय मार्ग से धन कमाओ, मेहनत से पसीना बहा करके। कौन कहता है धन न कमाओ? धन खूब कमाओ, खूब अपने घर में धन लाओ तभी तो सुख मिलेगा। खूब धन कमाओ, लेकिन इतना परिश्रम करो, इतना परिश्रम करो कि नख से लेकर सिर तक पसीना पसीना हो जाए। जब पसीने की कमाई लाओगे तो डायबिटीज नहीं होगी। बोलो राधे राधे। हैं? देखो मेरे भाई, हम लोग धर्म को कई स्थानों पर प्रतिष्ठित करते हैं। धर्म क्या है? अच्छा चलो, आपके भोजन को हम धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। आज एक स्थान पर जोड़कर बताते हैं, कल फिर बताएंगे, परसों बताएंगे। धर्म के कई रूप, कम से कम 10 रूप आपको बताएंगे बचे हुए 7 दिनों में। आज केवल एक चिंतन धर्म पर। धर्म को भोजन के साथ जोड़ो तो क्या मिलेगा? बोलो, मिलेगा कुछ? अब आप प्रश्न करो कि महाराज व्हाट इज धर्म, हम धर्म ही नहीं जानते, तो कैसे भोजन के साथ जोड़ेंगे? धर्म का सीधा साधा अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म कोई पूजा पद्धति विशेष नहीं है। धर्म कोई पूजा पद्धति विशेष नहीं है। पूजा पाठ करना धर्म है, लेकिन ये मान लेना कि जो पूजा करे वही धार्मिक है, ये ऐसी बात नहीं है। धर्म कोई पूजा पद्धति विशेष नहीं है महाराज। और धर्म क्या है? बोले धर्म का सीधा साधा अर्थ होता है कर्तव्य। परमात्मा ने आपको जो ड्यूटी दिया है, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उसका पालन करना ही धर्म है। गीता के भगवान कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां। भूतानाम माने प्राणी नाम। प्राणियों की सहज प्रवृत्ति जहां है। एक बार अर्जुन जी भगवान का पूजन कर रहे थे महाराज। गए सरोवर से तमाम कमल ले आए और कमल लेकर के भगवान का पूजन करने लगे। भगवान प्रसन्न तो हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कमल सब मुरझा गए। बोलो राधे राधे। धूप लगी, कमल सूख गए। कमल अगर खिले रहे तो बड़े अच्छे लगते हैं महाराज देखने में, क्या सुंदर। कमल जैसा पुष्प कोई पुष्प ही नहीं है। कमल जैसा फूल कोई फूल होता है क्या? नहीं होता। लेकिन कमल जब मुरझा जाता है तो फिर नहीं अच्छा लगता। सारे कमल मुरझा गए। भगवान ने कहा अर्जुन कोई पुष्प तेरे पास है जो मुझे समर्पित कर दे, कभी न मुरझाए। तो अर्जुन ने कहा महाराज स्वर्ण कमल बनवाता हूं, वो चढ़ाऊंगा आपको, सोने का कमल नहीं मुरझाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन तू महापागल है, कहां जाएगा सोना वोना ढूंढने के लिए? हैं? बोले नहीं, हम ढूंढ लाएंगे सोना, कमल बनवाएंगे, ऑर्डर दे देंगे, बनाएंगे लोग, स्वर्णकार लोग। बोले नहीं अर्जुन, ये पुष्प मुझे प्रिय नहीं है। क्या? बोले स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्मणा। अर्जुन तू जहां है, जिस जगह है, और जो कर्म तेरे लिए इस समय निहित है, विहित है, उसी कर्म से मेरा अभ्यर्चन कर, पूजन कर, तो तुझे परम सिद्धि मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप अध्यापक हैं प्राइमरी पाठशाला में, कहीं भी अध्यापक हैं, इंटर कॉलेज में हैं, डिग्री कॉलेज में हैं, तो क्या है आपका कर्तव्य? निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक क्या करते हैं? 60,000 तो मिल ही रहा है, चाय आ गई, समाचार पत्र आ गया, देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फ्री का वेतन ले रहे हैं। और बाद में उनके घर का अगर बच्चा बीमार हुआ, बोले महाराज कोई अनुष्ठान करो तो ये ठीक हो। अरे कैसे ठीक होगा? तुम जो अनुष्ठान कर रहे हो वो तो गड़बड़ कर रहे हो। तुम अपना अनुष्ठान ठीक कर लो, तुम्हें कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च। तो धर्म क्या है? जिस दिन अपने कर्तव्य का पालन करते 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 पूजा पाठ सारी पद्धति आपकी छूट जाए, जब भी चला जाए, पूजा भी चली जाए, जितना पाठ करते हो सब चला जाए, केवल आपका कर्तव्य ही शेष रह जाए, तो समझो उस दिन सच्ची पूजा ईश्वर की हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उसे धर्म कहते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। इसलिए धर्म है कर्तव्य। तो अपना कर्तव्य करो। इसलिए अगर हम चाहें तो गृहस्थ आश्रम में रह करके महाराज
और प्रातः काल उठ करके हम संध्यादि कार्य करें, अच्छी बात है, संध्या कर्म करें, गायत्री जप करें, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। लेकिन अगर गैया मैया भूखी है, हमारे खूंटे पर भूखी बधी हुई है, तो गोविंद तुम्हारी पूजा कभी नहीं स्वीकार करेंगे। नोट कर लो इस बात को, गोविंद कभी आपका पूजन स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए गौ सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, ये भी तो पूजा है। और इससे जब समय मिले तो परम धर्म का भी पालन करो। इस प्रकार से मेरे लाल तू विवाह कर ले। व्यास जी बहुत अपने बेटे को समझाए, बेटा शुक्राचार्य बहुत प्रश्न कर रहा है अपने पिताजी से। बोला पिताजी आप चाहे जितना बताओ लेकिन मैं शादी वादी नहीं करूंगा। व्यास जी ऊब गए, उपदेश देते देते बोले ऐसा करो मेरे लाल, तुम चले जाओ जनकपुरी, मिथिलापुरी, वहां महाराज जनक निवास कर रहे हैं, वो तुम्हारे भ्रम को दूर कर देंगे। मैं तो आपका ठहरा पिता, मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन चले जाओ जनकपुरी। अब शुक्राचार्य क्या करते, पिता की आज्ञा थी, बोले जा रहा हूं पिताजी। जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं महाराज, और इस प्रकार 2 वर्ष निरंतर चलते हैं। बताओ, सम्याभ्यास आश्रम से सरस्वती नदी के किनारे से व्यास जी के पुत्र शुक्राचार्य जी चले, और 2 वर्ष तक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का उल्लंघन करते हुए, चलते हुए, गिराओं गुफाओं कंदराओं से ऊपर जाते हुए 2 वर्ष निरंतर यात्रा करते हुए पहुंच गए जनकपुरी में। बोलो स्वामी शुक्राचार्य महाराज की जय। जब वहां पहुंच गए तो सिंह द्वार पर द्वारपाल खड़ा था, और उस द्वारपाल से बोले भैया मुझे अंदर जाने दो, महाराज जनक से मिलना है। द्वारपाल ने कहा पागल हो क्या, ऐसे कैसे जा सकते हो, कौन हो तुम, कहां से आए हो। तो शुक्राचार्य कुछ ना बोले, बोले अरे ये मुझे पागल बता रहा है, कैसे लोग हैं, हमारे पिताजी ने कहां भेज दिया मुझे, क्यों भेजा यहाँ। विचार करने लगे महाराज। द्वारपाल ने कहा खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कहां जाना है बताओगे। हे बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण क्यों आए हो, क्या चाहते हो बोलो। सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। द्वारपाल ने कहा गूंगे हो क्या, मूक हो क्या। ब्रूहि मूकोसि किम ब्रह्मणो किमर्थम तुम इहा गतः, चलनम च बिना कार्यम न भवेदिति मे मतिः। अरे ब्रह्मन गूंगे हो क्या, कुछ तो बोलो, क्यों आए हो, क्या कार्य है। फिर भी ना शुक्राचार्य कुछ बोले। जब बहुत इधर उधर की बात करने लगा द्वारपाल, तो शुक्राचार्य जी बोले ही नहीं, फिर गरज पड़े। गरज पड़ा जैसे शेर सुमित्रा वाला गरज पड़ा, ऐसे शुक्राचार्य जी गरजे और बोले जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो कार्य तो अब नहीं होगा। हे द्वारपाल तेरे कथन मात्र से ही हमने समझ लिया यहाँ कोई जनक उनक नहीं है, कोई विदेह नहीं है। अरे जिस जनक के द्वारपाल इतने मूर्ख हो, जिनके पास शिष्टाचार की कमी हो, आए हुए अतिथि का स्वागत करना ना जानते हो, उसको गुंगा और बहरा बता रहे हो, वहां का राजा कैसे, कहां पिताजी मुझे भेज दीजिए। छी छी, मुझ अज्ञानी की ये भूल थी जो मैंने पिता की आज्ञा मान ली और हम यहाँ चले आए। वंचितो हम स्वयं पित्रा दूषणम कस्य दीयते, हम किसी का दोष नहीं देंगे, ये मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से जब शुक्राचार्य बोले तो द्वारपाल समझ गया भैया कोई ब्रह्मज्ञानी है। उनके चरणों में झटाक से गिर पड़ा द्वारपाल और बोला महाराज धृष्टता को क्षमा करेंगे, हम नहीं समझ पाए, आप कहां जाना चाहते हैं महाराज, हम आपको ले चलेंगे। सुखदेव जी बोले नहीं मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मेरा रास्ता, हम वापस जाएंगे। द्वारपाल शुक्राचार्य के चरणों को पकड़ लेता है, बार बार अनुनय और विनय करता है, महाराज आप चले, हम आपको मिलाएंगे महाराज जनक से। बोले नहीं मिलना है। सुखदेव जी नहीं कर रहे हैं, द्वारपाल उनके चरणों में पड़ा है। सुखदेव जी को दया आ गई, बोले ठीक है ले चलो मुझे, हम चलेंगे। द्वारपाल ने कहा प्रभु आप बड़े ज्ञानी हैं, अब रास्ते में दोनों चले जा रहे हैं, वहां से महल अभी बहुत दूर है। द्वारपाल ने समझ लिया कि बड़े ज्ञानी हैं और बड़े वेदांती हैं, मार्मिक हैं, तो उनसे प्रश्न किया द्वारपाल ने। देखो राजा जनक का द्वारपाल कितना बड़ा ज्ञानी है, ये विदेह नगर है और विदेह में ज्ञानी ही नहीं रहते महाराज, विदेह नगर में आनंद नहीं है, न परमानंद है, केवल और केवल मलनीवन ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद मगन सब लोग
ब्रह्मानंद में सब मगन हैं। उस द्वारपाल ने स्वामी शुकाचार्य से प्रश्न किया, किम सुखम द्विज किम दुखम किम कार्यम शुभमीक्षिता, कहा शत्रु हित करता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। हे ब्रह्मन, हे बट ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ये बताओ दुनिया में सुख क्या है। अब आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेंगे इस प्रसंग को, बड़े मतलब की बात है। दुनिया में सुख क्या है और दुख क्या है। आहा, कल्याण चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए कि कल्याण हो जाए। और कहा शत्रु हित करता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। शत्रु कौन है इस दुनिया में अपना, और मित्र कौन है, ये सब मुझे बताओ महाराज। स्वामी शुकाचार्य मुस्कुराए, बोले जिज्ञासा बस तुमने ये प्रश्न किया है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। देखो प्रश्न दो प्रकार से होता है। अब इसमें कुछ भक्त होते हैं जो शाम को जिज्ञासा बस प्रश्न करते हैं, महाराज आपने ऐसा बताया था तो उसमें और क्या हो सकता है। और कुछ जो पुराण का अध्ययन किए हैं तो परीक्षा लेने के लिए, अई महाराज बिछवा माई कथवा तो तनी के आप छोड़िंद दे रहा, वो कथा बताने आ जाते हैं। उनसे पूछा जाए कि जितनी कथा लिखी गई है अगर सम्यकतया सबको हम पहुंचते रहें तो एक दिन में एक अंश भी नहीं हो जाएगा, नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए समास विधि का आश्रय लेना पड़ता है और कथाओं को समासित करके संक्षिप्त करके व्यक्त करता है वक्ता, उसका तत्व निकाल कर देना चाहिए, इस कथा से क्या मिल रहा है। तो मुस्कुराए स्वामी शुक्राचार्य जी और उत्तर देने लगे। सुकुवाच, क्या बोले, द्वैविध्यम सर्वलोकेषु सर्वत्र द्विविधो जनः, रागी चैव विरागी चा। और थोड़े में उत्तर दे दिया, रागी चैव विरागी चा तयोश्चित्तम द्विधा पुनः। बोले हे द्वारपाल, सभी लोकों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, दुविधा। चाहे जिस लोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, विष्णुलोक में जाओ, मर्त्य लोक में हम लोग निवास कर रहे हैं, कहीं भी एकधा नहीं है, दुविधा हर जगह है। आहा, सब जगह दुविधा है। और ऐसे ही संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। कौन? एक रागी होता है, एक विरागी होता है। रागी किसे कहते हैं महाराज? रागी का मतलब जो सरगम जाने, राग जाने? बोले नहीं, वो तो रागी है ही है। रागी का मतलब होता है जो संसार में चिपका हुआ है, जो संसार से चिपका है, हम इसके बिना नहीं जी सकते, वही रागी है। और जो संसार में रहते हुए भी इसमें चिपकता नहीं और ये कह देता है प्रभु की जैसी इच्छा, बिना उसकी इच्छा के कुछ हो नहीं सकता, वही विरागी है। और देखो, अगर रागी और विरागी दो हैं तो मन भी दो है, एक रागी मन है, एक विरागी मन है। अब सुख दुख का कारण हमारे सभी श्रोताजन समझ रहे होंगे। एक रागी मन है, एक विरागी मन है। तो विरागी भी महाराज तीन प्रकार के होते हैं, विरागी भी तीन प्रकार के बताए। एक ज्ञात विरागी, एक अज्ञात विरागी, एक मध्यम विरागी। और देखो, इस प्रकार से रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं। एक मूर्ख रागी होता है, एक चतुर रागी। मूर्ख रागी कौन है? मूर्ख वो है जहां की माया के द्वारा व्यामोहित होता है, वो मूढ़ है। और जो सर्वत्र व्यामोहित हो जाता है वो मूर्ख है। तो एक मूर्ख रागी होता है, एक चतुर रागी होता है। इस प्रकार बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। एक होती है मनमानी, एक होती है बुद्धिमानी। मनमानी क्या है? जो मन आया सोई करना शुरू कर दिए। अब बुद्धिमानी क्या है? शास्त्रों ने जो बताया है, जैसा बताया है, उस मार्ग पर चलना ही बुद्धिमानी है। उसी को शास्त्र भेद बुद्धि कहा जाता है। इस प्रकार युक्त और अयुक्त भेद से भी ये दो प्रकार की बुद्धि होती है। और सुनो द्वारपाल, दुख का कारण और कुछ नहीं है संसार में, केवल और केवल राग है। चिपकाओ, जो इसमें चिपके हो, आसक्ति। आसक्ति ही दुख हो। देखो भाई, है तो निर्गुण, लेकिन बड़ी मतलब की बात है, सुधी श्रोताजन ध्यान देंगे। इसी श्लोक का ये शायद पद्यानुवाद कबीरदास ने किया था, ये श्लोक भी बताऊंगा आगे। कैले अपने सजनवा से प्यार गोरिया, कैले अपने सजनवा से प्यार गोरिया, कैले अपने सजनवा से प्यार गोरिया।
प्यारी गोरिया प्यारी गोरिया प्यारी गोरिया हाँ प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा से प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा से प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा जब अपने सजना से प्रेम हो गया तो कौन मुझे डुबा गर्भवास में कौल कियो हम गर्भवास में कौल कियो हम क्या कौल किया हमने वादा किया अपने साजन से कहा माता के जब गर्भ में थे गर्भवास में कौल कियो हम गर्भ राम का ख्याल हम गर्भ राम का गर्भवास में हमने क्या कौल किया गर्भवास में कौल कियो हम गर्भवास में बहुत पछताएगा पांच जोर इंद्रिन के भीतर पांच जोर इंद्रिन के भीतर ताको मार भगाओ ताको मारी भगाओ ज्ञान के द्वारा इन्हें हटा कर ज्ञान के द्वारा इन्हें हटा कर मन को सोथ बने अपने सजनवा से प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा से प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा कर्म का कहना मन की पहुंची कर्म का गहना मन की पहुंची सत्य के सकल कहनवा सत्य के सकल कहनेवा तीन कहनवा निस दिन पहलो तीन कहनेवा निस दिन पहनो मानो गाना पहन लोगे तो क्या होगा अरे लूटो गगन अटरिया पहाड़ लूटो गगन अटरिया कैले अपने सजनवा सजनवा से प्यार करो तुम्हें इस लोक और परलोक में गगन अटाई का मतलब क्या हुआ अरे लूटो गोरिया लूडो गगने करिया के बाहर गोरिया कैले अपने सजनवा सजनवा से प्यारी गोरी से संतोष का गहना सत्य की सेध संतोष का गहना अरे माया की है श्रृंगार ओ माया की श्रृंगार राम नाम ये सिनवा से धोखा लगाए गोरिया कैले अपने सजनवा से प्यारी गोरिया कैले अपने सजनवा से प्यारी गोरिया होगा वतन ये रहे इस मरण तो क्या बात है क्या बात है ये स्मरण रहे कि शरीर का पतन निश्चित है अयोध्या बने और काशी मन तन अयोध्या बने और काशी ये मन तन अयोध्या बने और काशी ये मन आंखें बन जाए मधुबन ओ क्या बात है क्या बात है तन अयोध्या
जाए, आंखें मधुबन बन जाए, तो क्या बात है मेरे भाई बहन। और इस शरीर में रासमंडल को स्थापना कर लो। रासमंडल की स्थापना रास में हो, क्या हो, रास में एक तरफ हो, रास में एक तरफ हो, सुधा नागरी रास, सुधा माने राधा जी, रास में एक तरफ हो सुधा नागरी, एक तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी, एक तरफ श्याम ढारे अधर बांसुरी, रास में एक तरफ हो सुधा नागरी, एक तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी। ओ रास में एक तरफ हो सुधा नागरी, एक तरफ श्याम धारे हो बांसुरी, तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी, तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी। इस अनोखी छटा, ऐसी अनोखी छटा, इस अनोखी छटा का बरसता रहे, इस अनोखी छटा का रस बरसता रहे, इस अनोखी छटा का बरसता रहे, रात दिन देखो सावन को, क्या बात है, क्या बात है। ये रहे इस मरण को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रास में हो, एक और कौन हो, रास में हो तरफ एक सुधा नागरी, एक तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी, तरफ श्याम धारे अधर बांसुरी, इस अनोखी छटा का बरसता रहे, इस अनोखी छटा का बरसता रहे, इस अनोखी छटा का बरसता रहे, इस अनोखी छटा का बरसता रहे। नित्य सावन ये घर में तो क्या बात है, नित्य सावन ये घर में तो क्या बात है, तन पे इतना न तन का होगा पतन, ये रहे इस मरण तो क्या बात है, क्या बात है। अगर यही जीवात्मा को स्मरण रहे, यही स्मरण दिलाने के लिए सारे उपक्रम किए जाते हैं कि शरीर का पतन अवश्यंभावी है, निश्चित है इसका पतन होगा। तो इस शरीर को हम क्यों ना अयोध्या बना ले, क्यों काशी ना बना ले, क्यों मधुबन ना बना ले, और भगवान की प्यारी बाकी झांकी को अपने हृदयागार में बसा करके नित्य उस परमानंद का वर्षण क्यों ना कराएं। हे मेरे भाई बहन, और इस मानव तन की यही सार्थकता है कि उस परमानंद को हम प्राप्त करें। इसलिए हे ब्रह्मन, तुम विवाह अवश्य करो। शुक्राचार्य जी ने श्री जनक जी को उच्च कोट का भोगी भी बन सकता है, और ऐसे ऐसे भोगों को कर्दम ने भोगा था अपनी पत्नी देहूति के साथ, जो हम संसारियों के लिए सुलभ नहीं है महाराज। इसलिए योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उस कन्या से कई पुत्र हुए, कई पुत्रियां हुई, और स्वामी शुक्राचार्य का वंश प्रवंश आगे बढ़ा। ये श्रीमद देवी भागवत के शुक्राचार्य की उत्पत्ति की कथा है महाराज। तो आज तो हम शुक्राचार्य की उत्पत्ति की कथा सुन रहे थे, और वाणी को यही विश्राम और विराम दिया जाएगा। आरती होगी,
कल बहुत ही सुंदर चरित्र है महाराज, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। कल का बड़ा अच्छा प्रसंग है महाराज, परीक्षित का प्रसंग आएगा और कौरवों और पांडवों का, और विशिष्ट चरित्र आप श्रवण करेंगे कल विदुर जी का। विदुर जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत रसीला है, भाव और भक्ति से भरा हुआ है महाराज, करुणा से भरा हुआ प्रसंग है। इसलिए आप सब अधिक संख्या में पधारें। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और फिर आरती करते हैं। कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोरी कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं राधा राधा सदा ही जपूं, मैं तो राधा सदा ही जपूं, मैं तो राधा राधा सदा ही जपूं, मैं तो द्वारे से तेरे कभी न हटूं, द्वारे से तेरे कभी न हटूं, ओ मैं तो द्वारे से तेरे कभी न हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोरी कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आशा टूटने पाए कभी, मेरी आशा न टूटने पाए कभी, इस तन से भले प्राणी जाए कभी, इस तन से भले प्राणी जाए कभी, ओ निज दर्शन का अवसर दो स्वामिनी श्री राधे, निज दर्शन का अवसर दो स्वामिनी श्री राधे, ओ एक कोरी कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े होकर के सुंदर माता गाए भारती ओ मैया हम सब वो तारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, दुर्गे हम सब वो तारे तेरी आरती, ओ दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, जनों पर मैया की पड़ी है भारी, दानों दल
पर टूट पड़ो माँ, पाँव तल पर टूट पड़ो माँ, करते सिंह सवारी 200 सिंहों से शोभनशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती ओ अम्बे, हम सब तारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने है परनाम, पूत कपूत सुने है परनाम, माता सुनी माता माता सुनी को माता, सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती ओ अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता दुर्गा, त्वमेव बन्धो सस्का, त्वमेव विद्याधरं, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय, भूषरनाथ धाम की जय, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, पूज्य शीतला माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय
फलेन शीतलीकरणे पुष्पै देवा कर्म फलेषु जुष्टा दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्यै ते नमः शिवन्तिका कुलचुम्बकपाटलाब्जै पुण्डाकजातिकरवीररसायन पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीधर मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश